नमस्कार मित्रों, कहानी टाइम में मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, मेरा आखिरी आशियाना का पहला भाग। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। अम्मा आराम करती हुई या काम करती हुई दिन भर में नास्तिक फिल्म के लिए गीतकार प्रदीप के लिखे भजन की इन लाइनों को कई कई बार गुनगुनाती थी। वह भजन की शुरुआती लाइनों, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान को छोड़ देती थी। दादी उनको गुनगुनाती सुनती तो झिड़कती भी बोलती, अरे काम दाम करो, जब देखो तब नचनिया गवनिया की तरह अलापा करती हो। अम्मा उनकी झिड़की सुनकर एकदम सख्ते में आ जाती, चुप हो जाती, अपना घूंघट बड़ा करके काम पूरा करने लगती। अम्मा दादी की बातों का कभी बुरा नहीं मानती थी। उनके हटते ही गहरी सांस लेकर मुस्कुराती, फिर कुछ ही देर में गुनगुनाने लगती, सूरज न बदला। यह उन दिनों की बात है जब मैं करीब 12-13 वर्ष की हो रही थी, छठी में पढ़ रही थी। देश की सीमा पर युद्ध के बादल गहराते जा रहे थे। बाबूजी पाकिस्तान से लगती सीमा पर तैनात थे। बाबा दादी चाचा सभी चिंतित रहते थे। अन्य देशवासियों की तरह यह लोग भी 1962 के भारत चीन युद्ध की विभीषिका को भुला नहीं पाए थे। उस युद्ध में गांव के ही 2 पट्टीदारों का कुछ पता नहीं चल पाया था। वह लोग चीन से लगती सीमा पर तैनात थे। जब उन लोगों की बात होती तब बाबा कहते, जन्म जन्म के धोखेबाज कमीने चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई करके पीठ में छुरा भोंक कर मारा था। आमने सामने बात होती तो बात कुछ और होती। एक और पट्टीदार जो बाबा के सबसे करीबी थे, वह बोलते, अरे नेहरू ये समझ नहीं पाए धोखेबाज को। पंचशील का झुंझुना बजाते रहे, झोऊ एन लाई की पीठ थपथपाते रहे, गले लगाते रहे, मारा सत्यानाश करके रख दिया था। फौजियों को बिना हथियार के ही बेमौत मरवा दिया था। बेचारों को गोला बारूद तक तो मिला नहीं था लड़ने के लिए। पता नहीं काहे के नेता बने फिरते थे। इस बात के जवाब में बाबा कहते, नेता नहीं, शांति मसीहा बनने के चक्कर में सच से मुंह मोड़े रहे। सामने धोखेबाज झोऊ एन लाई है, हाथ में छुरा लिए है या देखकर भी अनदेखा किए रहे। उनको खाली नोबेल पुरस्कार दिख रहा था, मक्कार चीन की धूर्तता नहीं। 1962 के भारत चीन युद्ध के संबंध में ऐसी बातें करने वाले बाबा लोग 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बादलों को देखकर बोलते, देखो अब की क्या होता है। बाबा कहते, जो भी होगा 1962 जैसी दुर्दशा तो नहीं होगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। अब की अपने फौजी कम से कम बिना हथियार के निहत्थे तो नहीं लड़ेंगे। हथियार रहेगा तो दुश्मन की धज्जियां भी उड़ाएंगे, जीतेंगे भी। मर्दों की इन बातों को सुन सुनकर दादी गंभीरता की मूर्ति बन जाती। उन्हें सीमा पर तैनात अपने बेटे की चिंता सताती। ऐसे में माँ का भजन गुनगुनाना उन्हें बहुत बुरा लगता। अम्मा जब बुआ से बात करती तो कहती, अम्मा जी बेवजह नाराज होती हैं, हम भगवान को याद करते हैं, उन पर हमें अटल भरोसा है, इनको कभी कुछ नहीं होगा, अब कि अपना देश हर हाल में जीतेगा। अम्मा जी तो कुछ समझती ही नहीं। ये भी अब की आए थे तो कह रहे थे कि शास्त्री जी बड़ी मजबूती से देश संभाल रहे हैं, पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, इनको तो और पहले देश संभालना चाहिए था। मगर अम्मा को कौन समझाए, वह पहले वाली ही बात लिए बैठी हैं, बेवजह परेशान होती रहती हैं। अम्मा की बात सच निकली। शास्त्री जी की छत्र छाया में देश ने पाकिस्तान को धूल दूसरित कर दिया। बाबूजी भी कई महीने बाद सकुशल घर लौट आए थे। गांव में उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ, सम्मान किया गया। सीमा पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने वाले बाबूजी गांव के नायक बन गए थे। घर में खुशियों के बीच अम्मा ने कई बार दादी से कहा, अम्मा जी आप बेवजह परेशान हो रही थी, मैं तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। अम्मा का इतना कहना होता था कि दादी चिढ़ जाती, अपनी तेज आवाज़ में बोलती, प्रार्थना करती थी कि सनीमा यानी सिनेमा के गाना गाती थी। दादी परंपरागत भजन आरती को ही भजन आरती मानती थी। फिल्मी संगीत उनकी नज़र में गंदा था। अम्मा कहती, यह भजन है अम्मा, गाना नहीं। मगर दादी को ना मानना था तो वह ना मानती। अम्मा ने भी इस भजन को गुनगुनाना बंद करने के बजाय और ज़्यादा गुनगुनाना शुरू कर दिया था।
या तो मैं अब भी नहीं समझ पाई कि वह और ज़्यादा दादी को चिढ़ाने के लिए गुनगुनाती थी, या बाबूजी के सकुशल लौट आने की खुशी में कि कितना बदल गया इंसान। घर में तब पता नहीं कौन कितना बदला था या नहीं बदला था, पर मैं यह मानती हूँ कि मेरे लिए सब बदल गए थे और किसी के बदलने की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मगर जिन दो लोगों का बदलना आज भी मुझे सालता है, आज तक पीड़ा देता है, और मैं बेहिचक कहती हूँ कि उनके बदलने के कारण ही मेरा जीवन हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में डूब गया। वह कोई और नहीं, मेरी प्यारी अम्मा और मेरे प्यारे बाबूजी ही थे, जिनके बदलने के कारण अम्मा के प्रिय इस भजन की लाइन आज भी उन्हीं की आवाज़ में मेरे कानों में गूंजती है, कितना बदल गया इंसान। अम्मा बाबूजी के लिए यह कहना मेरे लिए प्रसव पीड़ा से गुजरने जैसा पीड़ादायी है, लेकिन क्या करूं, और सह पाना मुश्किल हो गया है। सहते सहते झेलते झेलते अब नहीं रहा जाता। सही यह है कि कोई कितना ही मजबूत कठोर क्यों ना हो, जीवन का एक दौर वह भी होता है जब वह टूटने लगता है। पानी के बुलबुले से भी वह घायल होने लगता है, बुलबुला भी उसे पत्थर से चोट पहुंचाने लगता है। मैं ऐसी ही स्थिति में आ गई हूँ, इसीलिए अम्मा बाबूजी के लिए यह बात मन में आती है। मेरे लिए वह तब भी, आज भी, आगे भी पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। लेकिन वह कितना बदले थे यह भी कभी नहीं भूलेगा। उस समय जब बाबा घर आकर यह बताते थे कि आज स्कूल में मेरी पढ़ाई की फिर तारीफ हुई है, छमाही सालाना परीक्षा का रिजल्ट आने पर जब सबसे आगे रहने पर मुझे इनाम मिलता, हर तरफ से मेरी प्रशंसा होती, तो अम्मा खुशी के मारे नाच उठती थी। बाबूजी को खुशी के मारे सब कुछ लिखकर लंबा सा पत्र भेजती थी, मुझे बड़े प्यार से गले लगा लेती थी। मैं भी बड़ा प्यार लाड़ दुलार दिखाती थी, उनकी गोद में सिर रखकर दोनों हाथों से उन्हें चिपका लेती थी, चेहरा उनके पेट से चिपका कर उनके आंचल से अपना सिर ढक लेती थी। ऐसा लगता मानो कोई चिड़िया अपने बच्चे को अपने पंखों में छुपाए हुई है। अम्मा बड़े प्यार से हल्के हाथों से मेरे सिर को सहलाती, मुझे लगता जैसे मैं मखमल नहीं, धुनी हुई रूई के फाहों पर लेटी हुई हूँ। माँ लोरिया गा रही हैं, उसकी मधुर रुनझुन कानों में शहद घोल रही है। पहाड़ों की ओर से आती शीतल हवा बड़ी नाजुक सी थपकियाँ दे रही है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ ही मिनटों में ऐसे ही अम्मा की गोद में सो गई। तब अम्मा मुझे जगाती नहीं थी, इतना संभाल कर मुझे लिटा देती थी कि मेरी नींद टूटती नहीं थी। नींद पूरी होने पर जब मेरी आँख खुलती तो अम्मा को अपने पास ना पाकर मैं फिर से उनके पास पहुंच जाती। तब वह कहती, तुझे बड़ी जल्दी नींद आती है, गोद में लेटते ही चट से सो जाती है। दादी जब पाकिस्तान से युद्ध के कुछ ही हफ्तों पहले बाबूजी का नाम लेकर कहती, अब की आए तो उससे कहूँगी कि इसकी शादी वादी ढूंढे, अब उम्र हो चली है। तो अम्मा कहती, अभी नहीं अम्मा जी, अभी इसे और पढ़ाऊँगी, इसे मैं डॉक्टर बनाऊँगी। मैं कहती, नहीं, मैं बाबूजी की तरह फौजी ही बनूँगी। दादी की बात पर मैं पैर पटकती हुई दूसरी तरफ चली जाती। दादी से मुझे डॉक्टर बनाने की बात करने वाली अम्मा ने जब बाबूजी लौटे तो मेरी पढ़ाई की बात चलने पर उनसे भी मुझे खूब पढ़ाने की बात की थी। बाबूजी ने भी उनकी बात पर हामी भरी थी, लेकिन हफ्ते भर बाद ही न जाने क्या हुआ, दादी बाबा ने जो भी बातें मेरी शादी के लिए बार बार की, जो कुछ भी हुआ, जैसा भी समझाया बुझाया बाबू अम्मा को कि सब कुछ बदल गया। दिन भर में कितना बदल गया इंसान, गाने वाली अम्मा भी बदल गई। जाहिर है बाबूजी उनसे पहले ही बदल गए थे, मुझे पता तक नहीं चला और महीने भर में ही मेरी शादी तय कर दी गई। घर पर एक दिन बहुत से मेहमान आए थे। उसी समय कब लड़के वाले मुझे देख दाख के रिश्ता तय करके चल दिए थे, मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। उन सब के जाने के बाद घर भर जिस तरह से खुशी से झूम रहा था, मुझ पर बार बार कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार उड़ेल रहा था, उससे मुझे कुछ अटपटा जरूर लग रहा था। लेकिन फिर भी सबके साथ हंसती बोलती खेलती कूदती रही। परंतु 2-4 दिन बाद ही मैंने महसूस किया कि अम्मा बाबूजी, बाबा दादी सहित घर के सारे बड़े
बुजुर्ग कुछ ज़्यादा ही विचार विमर्श कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यह कि मुझे देखते ही सब अजीब तरह से शांत हो जाते या बात बदल देते। यह सब मेरी शादी की तैयारी का एक हिस्सा है, यह मुझे पता तब चला जब एक दिन लड़के वाले मेरी गोद भराई कर गए। मैं बहुत रोई, अम्मा से गुस्सा भी हुई, चिरौरी विनती की, लेकिन सब बेकार। कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। अम्मा भी बुरी तरह बदल गई थी। कितना बदल गया इंसान, अम्मा तब भी गुनगुनाती थी। फिर देखते देखते मेरी शादी हो गई। अम्मा, बाबूजी, बाबा, दादी सब ने ससुराल के लिए विदा कर दिया। मैं फूट फूट कर रोती रही, रोक लो मुझे, ना भेजो अभी, मुझे पढ़ना है। अम्मा, तुझे छोड़कर न जाऊंगी। बाबूजी, मगर सब बेकार। रो वो सब भी रहते, मेरे छोटे छोटे भाई, 3 भाई भी, लेकिन मेरे और बाकी के रोने में फ़र्क था, एकदम अलग था। मैं विदा हो रही हूँ इसलिए रो रहे थे, लेकिन मैं रो रही थी कि बाबूजी तो बाबूजी, अम्मा भी बदल गई। कितना बदल गया इंसान, गाते गाते खुद भी बदल गई। जिसके आंचल तले में कितना सुरक्षित महसूस करती थी, इतनी खुशी पाती थी कि पल में सो जाती थी, वही अम्मा कुछ ही सुन नहीं रही हैं। मैं बार बार उन्हें पकड़ रही हूँ और वह मुझसे खुद को छुड़ाती जा रही हैं, छुड़ा कर दूर हटती जा रही हैं, विदा किए जा रही हैं। मैं रास्ते भर रोती रही। अम्मा अम्मा यही कहती सिसकती रही। जिनके साथ ब्याही गई थी वह भी ऐसे कुछ चुप कराने के नाम पर बस इतना ही बोले, क्या रोना धोना लगा रखा है, चुप क्यों नहीं होती। मेरे मन में आया कि बस का दरवाज़ा खोलूं और कूद जाऊं नीचे। तब मुझे पूरी दुनिया दुश्मन लग रही थी। 3 घंटे का सफ़र करने के बाद ससुराल पहुंची। वहां पहुंचने से लेकर आधी रात को मुझे मेरे कमरे में नंदों कुछ और ठिठोली करती औरतों द्वारा पहुंचाने तक न जाने कितनी पूजा पाठ रस्में पूरी करवाई गई। मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद लगी है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं था। सास को देखते ही मैं समझ गई थी कि बहुत कड़क मिजाज हैं, दादी से ज़्यादा तेज़। उनकी भारी आवाज़ और उससे भी ज़्यादा भारी भरकम डील और भी ज़्यादा डरा रहे थे। पति का व्यवहार बिल्कुल माँ पर ही गया था। मुझे लगता कि डर के मारे ही मेरी जान अब निकली कि तब निकली। पति देव कमरे में आए तो वह भी मेरे अनुमान से ज़्यादा डरावने पीड़ादायी साबित हुए। मेरी सुबह जेल से छूटे कैदी की तरह रही, रात फिर जेल में बंद कैदी। यही मेरी जिंदगी बन गई थी। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता था जब मेरी आंखों से आंसू ना बहें। मैं अकेले में रो ना मायके में अम्मा से मिलती। मैं अकेले में रो ना मायके में अम्मा से मिलती। अपनी तकलीफ बताती तो वह खुद ही रोती, कहती बिटिया, मेरी बिटिया, ससुराल है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मा की बात उल्टी निकली। 7-8 महीनों बाद ही सब कुछ उलट पुलट हो गया। ससुर जी अचानक ही चल बसे। एकदम से बड़े हाई ब्लड प्रेशर ने उनकी जान ले ली थी। वह खाने पीने के इतने शौकीन थे कि डॉक्टरों के लाख मना करने पर भी मानते नहीं थे। मिर्च मसाला चटपटा खाना उनके प्राण थे। रिटायरमेंट के पहले ही उनकी मृत्यु के कारण कंपनसेटरी बेस पर मेरे पति को उनकी जगह नौकरी मिल गई। इसी के साथ मेरे जीवन की और ज़्यादा बर्बादी भी शुरू हो गई। प्राइवेट से सीधे सरकारी नौकरी, पहली नौकरी की अपेक्षा दुगनी सैलरी ने पतिदेव के कदम बहका दिए। ऑफिस में ही एक महिला के इतने करीब होते गए कि हमसे दूर होते चले गए। आए दिन घर में मार पीट, लड़ाई झगड़ा, घर में किसी की ना सुनना, सबको अपमानित करना उनके लिए कोई मान ही नहीं रखता था। बाबूजी, बाबा, चाचा सब आए समझाने, हाथ पैर जोड़ने, लेकिन राक्षसी कर्म करने वाले मेरे पति महोदय के हाथों अपमानित हुए, मार खाते खाते बचे। तब बाबा बोले, हम ठगे गए, किस्मत फूट गई, कसाई के हाथों बिटिया को दे दिया। फिर उसी समय सास के मना करने के बावजूद वह मुझे लेकर घर वापस आ गए। पतिदेव को मुझे से छुट्टी मिल गई। मैं मात्र 17 वर्ष की आयु में परित्यक्ता बन गई। गनीमत यह रही कि फर्स्ट मिसकैरेज के कारण किसी बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं थी। वैवाहिक जीवन का चैप्टर क्लोज होते ही बाबा जी अगला चैप्टर ओपन करने की जिद कर बैठे।
कहते चाहे जैसे हो, मैं अपनी पोती की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। वह जल्दी से जल्दी मेरी दूसरी शादी की तैयारी में लग गए। एक दिन घर आए एक मेहमान से वह इस बारे में बात कर रहे थे। अम्मा ने सुन लिया। रिश्तेदार के जाते ही उन्होंने साफ कह दिया, बाबूजी बिटिया की शादी अभी नहीं करेंगे, पहले उसे पढ़ाएंगे, अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, तब उसकी दूसरी शादी करेंगे। अब आंख बंद करके उसे ऐसे ही अंधेरे कुएं में नहीं फेंकेंगे। जिस अम्मा ने कभी ससुर के सामने घूंघट नहीं हटाया था, कभी उनकी आवाज़ तक ससुर के कानों में नहीं पड़ी थी, उसी ससुर के सामने ऐसे सीधे सीधे बोल देने से घर में भूचाल आ गया। बाबा की एक ही रट, क्या हमने जानबूझकर बिटिया को कुएं में फेंका था? क्या मैं उसका दुश्मन हूँ? क्या वह मेरी कोई नहीं है? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? लेकिन अम्मा पर उनकी ऐसी किसी बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह अडिग रही। उन्होंने दो टूक कह दिया, बाबूजी आपका सब अधिकार है, लेकिन मैं माँ हूँ, मेरा भी कुछ अधिकार है। उसी अधिकार के नाते कह रही हूँ कि अब मैं उसकी शादी उसे पढ़ा लिखा कर उसको उसके पैरों पर खड़ा करने के बाद ही करूँगी। अम्मा की जिद के आगे बाबू चाचा क्या बाबा दादी सब हार गए। अम्मा के इस रूप से मैं बहुत खुश हुई। बाद में बाबूजी भी अम्मा के साथ हो गए। मेरी पढ़ाई फिर शुरू हो गई। कुछ साल बाद ही बाबूजी फौज से रिटायर होकर घर आ गए, मगर जल्दी ही दूसरी नौकरी मिली और वह चित्रकूट पहुंच गए। देखते देखते कई और साल बीत गए। बाबा दादी हम सबको छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। भाइयों को नौकरी लग गई तो जल्दी ही उन सब की शादी भी हो गई। फिर अमूमन जैसा हर घर में होता है वैसा ही हमारे यहाँ भी हुआ। भाई अपनी बीवियों भर के होकर रह गए। घर कला का अड्डा बन गया। बाबूजी नौकरी घर की कला में ऐसे फंसे कि एक दिन चित्रकूट से आते समय एक रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो वह नीचे उतर कर टहलने लगे। ट्रेन चली तो दौड़कर चढ़ने के प्रयास में फिसल कर ट्रेन के नीचे चले गए। ऐसे गए कि फिर कभी नहीं लौटे। घर पर इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटा, लेकिन भाभीियों पर कोई खास असर नहीं हुआ। महीना भर भी ना बीता होगा कि उन लोगों की हंसी ठिठोली गूंजने लगी। भाई तो खैर उन्हीं के हो ही चुके थे। अम्मा में बुरी तरह टूट चुके थे। अब खर्च कैसे चले इसका प्रश्न खड़ा हुआ। बाबूजी को गए 2-3 महीना भी ना हुआ था कि भाई अपने अपने परिवार के साथ अलग हो गए। हम भी माँ बेटी अधर में हैं। अम्मा की पेंशन बनने में समय लगा। बाबूजी की जगह मुझे नौकरी मिले इसके लिए कोशिश शुरू हो गई। एक भाई नियम विरुद्ध अपनी बीवी को लगवाना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी तो वह और दुश्मन बन बैठे। बीवी तो जानी दुश्मनों से भी बुरा व्यवहार करने लगी। उसका बस चलता तो हम दोनों माँ बेटी को मारती। ऐसे में मैंने कोई रास्ता ना देखकर अपने को संभाला और अम्मा का वह रूप याद कर तन कर खड़ी हो गई। जब वह बाबा के सामने तन कर खड़ी हुई थी, उससे भी कहीं ज्यादा तन कर मैं भाइयों के अन्याय के सामने खड़ी हो गई। मुझे लगा कि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, उस फौजी की जिसने 1965 के युद्ध में दुश्मन को कुचल कर रख दिया था। भाइयों ने मिलकर दबाना चाहा, लेकिन मेरे रौद्र रूप के सामने उन्हें दबना पड़ा। हाँ, चाचा और उनका पूरा परिवार भी हम माँ बेटी के साथ था, मगर भाभिया भी हार मानने वाली नहीं थी। वह किसी भी तरह अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं थी। धन्यवाद मित्रों। कहानी का शेष भाग अगले में सुनिए।